ठीक है भाई, कल की क्लास में हमने आपको पिछली क्लास में स्पीड और टाइम के डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बारे में समझा दिया था। तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ। ये था डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ। ठीक है, तो हमने आपको मिसाल दी थी कि एक गाड़ी है, ये इसका टाइम है, ये इसका डिस्टेंस है। 0 सेकंड में वो 0 फासला तय करती है। 1 सेकंड में कितना फासला तय करती है? फर्स्ट करें 10 मीटर। 2 सेकंड में 20 मीटर तक पहुंच जाती है। 3 सेकंड में 30 मीटर पर। 4 सेकंड में 40 मीटर पर। तो हमने आपसे कहा था कि अगर आप टाइम को एक्स एक्सिस पर रख लें और डिस्टेंस को इस पर रख लें तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के टाइम को हमने डिफ़ाइन किया। तो यहाँ पर हमने इसको 10 मीटर फासला, 20 मीटर फासला, 30 मीटर फासला, 40 मीटर फासले को डिफ़ाइन किया। फिर हमने आपसे ये कहा कि पहले सेकंड में उसने कितना फासला तय किया था? 10। तो आप कहाँ निशान लगाएंगे? 10 पे। दूसरे सेकंड में उसने कितना फासला तय किया था? 20, यहाँ लगाएंगे। तीसरे सेकंड में 30, यहाँ लगाएंगे। और चौथे सेकंड में 40, यहाँ लगाएंगे। तो ये एक लाइन खींच जाती है। ये जो लाइन है इसका जो स्लोप था y/x, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ये बराबर होता है y/x। इसमें y क्या है? y दरअसल s है और x क्या है? x दरअसल टाइम है। तो y क्या है? s है और x क्या है? टाइम है। तो ये ग्रेडियंट होता है और ये ग्रेडियंट दरअसल किसको शो करता है? वेलोसिटी को शो करता है या स्पीड को शो करता है। यानी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आप डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ की जो लाइन है वो दरअसल स्पीड को या वेलोसिटी को बयान करती है। या तो स्पीड को बयान करेगी या फिर वेलोसिटी को बयान करेगी। अच्छा, ये जो स्लोप आप देख रहे हैं यही दरअसल इसकी वैल्यू बताता है। ज़्यादा स्लोप होगा स्पीड ज़्यादा होगी, कम स्लोप होगा स्पीड कम होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अहम ये है कि अगर सीधी लाइन होगी तो इसका मतलब है एक ही स्पीड से गाड़ी जा रही है। लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो इसका मतलब है गाड़ी एक ही स्पीड से नहीं जा रही। ये पिछली क्लास में हमने आपको तफसील से बात समझा दी थी। आज की क्लास में हम एक दूसरा ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए भाई, अच्छा भाई, इसमें आपको 2 बातें और बुनियादी समझनी हैं। एक तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक तस्वीर है रेक्टेंगल की। ठीक है। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने वाले साइड जो है वो इक्वल हो, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये इसकी लेंथ होती है, तो ये इसकी विड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को इसका एरिया किसके बराबर होता है? लंबाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? चौड़ाई से। तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं इसमें ऐसे लाइन खींच दूं तो अब ये क्या बन गई है? ये एक ट्राइंगल बन गई है। ये क्या बन गई है? इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसका एरिया क्या होगा? आप देख सकते हैं कि इसका एरिया इस पूरे का आधा होगा, है ना? इसका मतलब है ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया, ट्राइंगल एरिया बराबर होता है किसके? आप लेंथ को, ये लेंथ है ये वाली, और ये क्या है? विड्थ है। लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो आधा बन जाता है। समझ में आ गई बात आपको?
तो ये दो बुनियादी बातें आपको याद रखनी। मिसाल के तौर पर मेरे पास इसकी जो लेंथ है वो है 8 और इसकी चौड़ाई है 4, मिसाल है। तो इसका पूरे का एरिया क्या बनेगा? 8 × 4 बराबर है 32 के। और इस वाले का एरिया क्या बनेगा? 8 × 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 चौक 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। समझ में आ गई बात आप? तो रेक्टेंगल का एरिया हमेशा कैसे निकलता है? लंबाई को और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में 2 से डिवाइड कर दें। ये कौन सी ट्रायंगल है? जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ऐसे वाली, जिसमें ये चौकोर बनता हो। अगर ऐसी कोई ट्रायंगल है उसको लंबाई चौड़ाई नहीं होती उसकी, इसमें होती है लंबाई, ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। तो ऐसी ट्रायंगल का एरिया उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने से आ जाता है। ठीक है? अच्छा जी, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, उतारते भी जाएं साथ साथ। तो हमने जो अभी ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में डिस्टेंस समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। उतारें इसे। रोकें। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी बात को आपको उस मिसाल में देखना है जहाँ हमने मिसाल क्या दी थी आपको कि ये टाइम है और ये उसकी स्पीड है। 0 पे 0 थी, 1 पे क्या थी? 10, 2 पे क्या है? 20, 3 पे स्पीड हो गई 30, 4 पे हो गई 40 और 5 पे हो गई 50। और इसको हमने जब ग्राफ प्लॉट किया था तो ऐसे प्लॉट किया था। ये हमारे पास टाइम है 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 4 और ये 5। ये टाइम है और ये स्पीड है। ये हमने स्पीड मानी थी 10, 20, 30, 40 और ये 50। ठीक है? तो 1 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी थी? 10। 2 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 20। 3 सेकेंड में 30, 4 सेकेंड में 40 और 5 सेकेंड में 50। और ये जो लाइन थी ये किसको शो करती है? उसके एक्सेलरेशन को। ठीक है? मैंने आपसे कहा कि इस लाइन के अंडर ये जो एरिया है, ये सारा एरिया किसको शो करता है? उस गाड़ी के तय करदा डिस्टेंस को। ठीक है? कैसे? ये एक ट्रायंगल बन गई, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ये कितनी है लंबाई? ये लंबाई 50 है। देख रहे हैं आप? ये जितना ये है उतना ये है। इसका मतलब ये किसको शो करता है? 50। और ये क्या है? 5। तो 50 को मल्टीप्लाई करें 5 से और डिवाइड कर दें किससे? 2 से। क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से इसको काटेंगे, जवाब क्या आ जाएगा? 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा? 125 मीटर। इसका मतलब है इस गाड़ी का तय करदा फासला कितना होगा? 125 मीटर। तो मुझे ये बात समझ में आ गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस गाड़ी की? यहाँ से देख के बता सकते हैं आप, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है इस गाड़ी की? 50। एक्सेलरेशन कितना है इस गाड़ी का? बज़ाहिर दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन। हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है? एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? और इस गाड़ी की टाइम कितना लिया इस गाड़ी ने? 5 सेकंड। फासला कितना तय किया इस गाड़ी ने? 125 मीटर। ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं, ये सारी बातें इस लाइन में आपको नज़र आनी चाहिए, इस ग्राफ में आपको नज़र आनी चाहिए। देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यानी ये जो पूरी लाइन आप देख रहे हो, इसमें ये क्या है? इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल है। और 3 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी? 30 थी। हर चीज़ आपको इस लाइन में देखने की आदत डालनी है। ये अगर आपको आदत पड़ गई तो पेचीदा मसाइल जो हैं फिज़िक्स में, ऐसे सवाल भी आते हैं जो सिंपल मैथ से हल नहीं होते।
वो हल ही होते हैं किससे? इस ग्राफ के तसव्वुर से वो हल होता है। इसलिए आपको ग्राफ अपने जहन में बिठाना है कि ये लाइन किसको शो कर रही है, वेलोसिटी को शो कर रही है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वाली वेलोसिटी है जब वो कहाँ था, 2 सेकंड पर था। गाड़ी जब 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 थी। अच्छा, ये वाली लाइन किसको शो करती है? टाइम को शो करती है। और इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो किसको शो करता है? एक्सेलरेशन को शो करता है। और एक्सेलरेशन के अंडर में जो एरिया आता है वो डिस्टेंस को तय करता है। ये 3 बातें अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो हम बहुत सारे सवालात हल करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, आप घर से इसको अच्छे तरीके से पढ़ कर आएँ। कल हम करेंगे सवालात कुछ जो ग्राफ की बेसिस पर हल करेंगे। ठीक है, ओके।